जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल में ध्यान ना देते हुए अपने मायके का ध्यान रखें और सब कुछ मायके के लिए करें, तो उन लड़कियों का कभी भी घर नहीं बसता। कहने का मतलब है कि अगर ससुराल में आप रह रहे हो तो आपको अपने घर को संवारने में अपना टाइम निकालना चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं कि अगर सब्जी बनाई है तो सब्जी की भी खबर अपने माँ बाप को देती हैं। जब छोटी छोटी बातें किस परिवार में नहीं होती, लेकिन उन बातों का फिर बड़ा ही बतंगर बनता है और कई बार घर टूट जाया करते हैं, परिवार बिखर जाया करते हैं। दोस्तों, आज की जो रियल स्टोरी है उसमें एक लड़की जिसे अपना ससुराल रास नहीं आया और वो खुद ही अपना ससुराल छोड़कर जाती है, अपने पति को खुद डिवोर्स देती है। लेकिन जब उसको वह अपने पति को 5 साल बाद मिलती है तो उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वही पति, जो छोड़ा हुआ पति होता है, वही उसका सहारा बनता है और एक एग्जाम्पल बनता है कि कभी कभी ससुराल वाले भी गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत हो जाया करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक हर घर की कहानी बन चुकी है। कहानी क्यों बन चुकी है? तब से फोन चले हैं भैया, तो हर कोई लड़की अपना ज्यादातर ध्यान उस फोन पर रखती है। अगर फोन के बाद भी फुर्सत मिल जाए तो उस पर कॉल पर ध्यान रखती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पूरा दिन निकल जाता है। अगर आप फोन में लगे रहो तो फिर वो परिवार पर कैसे ध्यान देगी? और यही चीजें हैं जो रिश्तों को बिगाड़ देती हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक रवि नाम का लड़का रहता है। इसका बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन थोड़ा सा पैसे भी ठीक ठाक हैं। परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी पत्नी होती है रीमा नाम की। रीमा नाम की पत्नी आई है इनके घर में, नई नई शादी हुई है। घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल होता है। लेकिन जो रीमा नाम की इसकी पत्नी है वो ज्यादातर फोन पर वक्त निकाला करती है। अपनी माँ, अपनी मौसी, अपने परिवार में ही मगन रहती है। दरअसल वो ससुराल वालों को अहमियत नहीं देती है। लेकिन रवि का सोचना था कि अपने घर को छोड़कर आई है तो कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा संभलने में, कोई बात नहीं है अगर बात कर रही है, क्योंकि वो एक घर बसाना चाहता था। लेकिन रीमा जब घर की हर बात किसी और को बताएगी, मौसी को बताएगी, तो थोड़ा सा भी घर में अगर कोई चीज का हेर फेर हो जाता तो रीमा झट से फोन करती और अपनी मौसी से सलाह लिया करती कि मैं अब आगे क्या करूं। मौसी कभी कुछ सलाह दिया करती, कभी कुछ सलाह दिया करती और घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगता है। एक नई दुल्हन जब लड़ाई करती है ना, तो उन ससुराल वालों के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। घर में कलेश होने लगता है, रोज विवाद होता है। रवि हर दिन एक कलेश को टालता है, लेकिन घर का कलेश बंद नहीं होता और एक दिन इन दोनों में बड़ी लड़ाई हो जाती है। जब बड़ी लड़ाई हो जाती है तो रीमा जो होती है, रवि रीमा को फिर भी कुछ नहीं कहता। यहाँ पर वो कहता है कि क्यों लड़ाई करनी, मुझे तुझे साथ रहना है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो फिर लड़ाई किस बात की। लेकिन रीमा इस बात को नहीं समझती है और उसे छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। मायके जब चली जाती है तो रीमा एक पर्पस से जाती है, क्योंकि उसकी मासी और माँ ने कहा था कि बेटी तू इन सब को छोड़कर आ जा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, इन लोगों से हमारा मेल नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको रवि की समझदारी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। रवि बार बार रीमा से कहता है कि क्या हुआ, किस घर में लड़ाई नहीं होती है, तू हमें क्यों छोड़कर जा रही है। और रवि कई बार रीमा को समझाता है, लेकिन रीमा के सर पर भूत सवार था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मेरी तो अब दूसरी शादी होगी। और रीमा उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन रवि को नहीं पता था कि ये जीवन भर के लिए मेरे पास से जा रही है या मुझे ये डिवोर्स देगी। और रवि यहाँ पर चुपचाप सा रहता है। तो कुछ दिन जब निकलते हैं तो रवि की जो माँ बाप हैं वो कहते हैं कि बेटा किस घर में लड़ाई नहीं होती, आप जाओ और बहू को लेकर आओ, हमारा अभी मन नहीं लग रहा है। रवि जब अपनी ससुराल में जाता है तो रीमा साफ शब्दों में मना कर देती है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। रीमा की माँ अपनी बेटी का फेवर करते हुए डांट लगाती है और रवि को कुछ गुंडों से पिटवाया भी जाता है, उनकी पत्नी या सास या ससुर के द्वारा। क्योंकि साफ साफ इसमें नाम नहीं आता है, रवि पर हाथ भी छोड़ दिया जाता है जब अपनी ससुराल से आता है। लेकिन
रवि के जो माँ बाप थे वो चाहते थे कि हमारे बेटे का घर बसे, वो बार बार रवि को भेजते हैं। और जिस बात का रवि को आशंका थी, रवि की जो पत्नी रीमा होती है वो अब डिवोर्स के कागज रवि के घर पहुंचा देती है। रवि के घर जब डिवोर्स के कागज आते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है और वो उन कागजों पे साइन कर देते हैं। और इस जो रिश्ता था आज यहाँ पर खत्म हो चुका था, खत्म हो गया रिश्ता। और यहाँ पर रवि अपने रास्ते हो गया और रीमा अपने रास्ते हो जाती है। दोस्तों समय निकलता है, रवि एक दिन कोर्ट में जाता है शादी टूटने के 6 साल बाद। तो वो अपने कुछ जमीन विवाद के ऊपर कोर्ट में जाता है क्योंकि वहां पर कोई तारीख होती है। तो जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कुछ कागज हाथ में समेटे हुए और बेढंगे से कपड़े पहन रखे थे, बहुत बुरी उसकी दशा थी और लाइन में खड़ी हुई थी कि कब उसका सुनवाई का नंबर हो और कब उसकी बारी आए। तो रवि एकदम सोच में पड़ जाता है कि हमारा तो फैसला हो चुका है, अब ये किस बात के लिए कोर्ट आई है। तो रवि उसकी तरफ देखता रहता है। रीना उसे ध्यान नहीं है, लेकिन रीना की जब नजरें रवि पर पड़ती हैं तो रीना इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है और अंदर से उसको रोना सा आ जाता है, लेकिन वो पीठ फेर कर खड़ी हो जाती है। रवि जो पहले से ही शांत स्वभाव का था, अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, रवि उसके पास जाता है और कहता है कि मेरा तेरा तो डिवोर्स हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रीमा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। रीमा कहती है कि तुम मुझे अब तक भी नहीं भूले। तो रवि कहता है क्या तुम कोई भूलने की चीज थी जो मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो वो रोने लगती है। जब रीमा रोती है तो रवि को तरस आ जाता है। रवि कहता है कि चलो इतने हमारा जो हमारी आएगी सुनवाई तो हम आ जाएंगे, तुम्हें एक कप मैं कॉफी चाय पिलाता हूँ और वहां पर कुछ बातें भी हो जाएंगी, वैसे भी हम अलग तो है ही। अब रीमा को लेकर रवि एक चाय वाले के वहां बैठ जाता है और उसके लिए गर्म चाय बनवाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रीमा कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रवि कहता है कि मेरा कुछ जमीन विवाद है, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो रीमा अब रोने लगती है। रीमा जब रोती है तो रवि धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो पगली, क्या बात है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें तो छोड़कर अपने घर आ जाती हूँ, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि दुनिया क्या होती है, एक लड़की का घर कहाँ पर होता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्योंकि मेरी मौसी और माँ के मैं बहकावे में आकर मैंने बहुत गलत कर दिया और शायद तुम्हारा ही श्राप है जो मैं आज भी अकेली और दुखी घूम रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके वाले भी मेरे साथ नहीं है। अब वो कहता है कि तू मुझे बता तो सही बात क्या है। तो वो कहती है कि रवि मैं तुमसे जब डिवोर्स ले लेती हूँ तो उसके बाद मेरी शादी एक अंकित नाम के लड़के से कर दी जाती है मेरे परिवार के जरिए। मैं उस अंकित के घर चली जाती हूँ। नई नवेली दुल्हन थी, नई नई शादी का चाव होता है दोस्तों, तो मैं वहां पर रहती हूँ। लेकिन जो अंकित नाम का लड़का है ये बहुत शराब का सेवन करता है और ये मुझे धीरे धीरे बातें पता चलती हैं और ये मुझे मारता पीटता है। जब मैं अपनी मौसी और माँ से कहती हूँ तो मेरी मौसी माँ वही काम करती हैं जो मेरी और तेरी शादी के बीच में हुआ था और मुझे वहां से बुला लेती हैं। बुला क्या लेती हैं कि मुझे अंकित इतना जोर से मारा करता था कि मैं बिल्कुल अधमरी हो जाया करती थी। मुझे 2-2 घंटे तक मैं होश आया करता था, तभी मैंने अंकित को छोड़ दिया और उसे भी डिवोर्स दे दिया। यहाँ पर एक और बात बीच में थी कि अंकित जो था वो करेक्टरलेस था, किसी और लड़की से भी संबंध रखता था। और जब रीमा को ये बात पता चलती है और उससे वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो, तो अंकित उल्टा रीमा पर चढ़ उठता है कि भाई तुम कितनी दूध की धुली हो, जब तुम अपने पति की ही सगी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी। और यहाँ पर रीमा से अंकित बहुत ही गलत तरीके से बात करता है। अभी रीमा कहती है कि मैं अंकित को भी उसी तरह छोड़ देती हूँ और वहां से मेरा फैसला हो जाता है। तो अब रवि कहता है कि तुम जिससे बात, क्योंकि इस बीच में जो रीमा थी किसी और तीसरे लड़के से बात किया करती थी, उससे वो प्यार करने लगी थी। तो रवि कहता है कि भाई तुम तीसरे लड़के से जो बात करती थी वो कौन था। वो कहती है कि मेरी किस्मत इतनी खराब होती है, जिस दिन मेरा अंकित से डिवोर्स होता है उसी दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो कहती है कि रवि 1 साल दूसरी शादी चलती है, तीसरे से प्यार किया था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। मायके में रहकर देख लिया कि मासी और माँ और परिवार कैसा होता है, क्योंकि जो चीज जहाँ के लिए बनाई है वो वहीं पर अच्छी लगती है। मेरे माँ बाप मेरे परिवार ने मुझे बता दिया है कि शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है,
लेकिन मेरा तो अब कहीं भी ससुराल नहीं है, मैं रहूं तो रहूं कहाँ। और वो बहुत भावुक हो जाती है और बहुत रोने लगती है। दोनों हाथों में हाथ लेते हैं। रवि कभी हाथ छुड़ाता है, कहता है कि अब तो तुम मेरी नहीं हो। तो रीमा कहती है कि क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, और रोने लगती है और कहती है कि रवि अगर एक बात कहूँ बुरा ना मानो। तो रवि कहता है कि हाँ दो कहो, क्या तुम मुझे अपने साथ दोबारा नहीं ले जा सकते। रवि कहता है कि नहीं नहीं, तुम क्या कह रही हो, तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। काफी सारा मैंने तुम्हें पैसा दिया था, वो पैसा भी गायब हो गया। अब मेरे घर की कंडीशन, मेरी तो ठीक कंडीशन है क्योंकि रवि बहुत कमाऊ व्यक्ति था, बहुत कमाता था। डेयरी थी उसकी, दूध का काम किया करता था, कई दुकान थी, तो उसको पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो कहता है कि मेरे माँ बाप का तुमने दिल बहुत दुखाया है। तो रीमा कहती है क्या तुमने बीच में शादी नहीं की। तो रवि कहता है कि शादी रीमा एक बार होती है, बार बार शादी नहीं हुआ करती। ये तो लोगों का वहम है कि हम 2 शादी कर लें या 3 शादी कर लें, जिसके साथ हमारा जीवन गुजरना होता है वही हमारी जिंदगी में होता है। तो रीमा हैरान हो जाती है कि ये कितना सब्र वाला इंसान है और इसकी सोच कितनी अच्छी है, और मैं इसके साथ 8 महीने रही और इसको पहचान नहीं पाई, क्योंकि रीमा ने 8 महीने में अपनी शादी डिवोर्स तक पहुंचा दी थी, जो पहली शादी थी। दूसरी शादी उसकी 1 साल चलती है। जब रीमा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, पैर पकड़ लेती है, तो रवि भी कहीं ना कहीं रीमा से प्यार करता था क्योंकि वो 8 महीने उसके पास रही थी। रवि कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता, मैं अपने माँ बाप से फोन करूंगा। और वह अपने माँ बाप से फोन करता है। माँ बाप जब बेटे के मुख से इन बातों को सुनते हैं कि रीमा घर आना चाहती है, तो वो खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे का घर बसे। और रवि से माँ बाप कह देते हैं कि हाँ तुम बहू को घर क्यों नहीं ला रहे हो, जल्दी घर लेकर आओ और हम बहुत अच्छे से रहेंगे, हम सारे गिले शिकवे भुलाना चाहते हैं और तुम जल्दी से बस बेटा वापस आ जाओ। एक अच्छे परिवार की सोच की आप लोगों को बात बता दूं, जिन घरों के बुजुर्ग समझदार होते हैं ना, वो कभी भी अपने बच्चों का घर टूटना नहीं चाहते हैं। ये बात सुनकर रवि रीमा को अपने घर ले जाता है। रीमा का वहां पर स्वागत किया जाता है, और जो तारीखें उसकी लग रही थी वो तारीख को उनको अगली तारीख दे देता है, और वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पर धूमधाम रहते हैं। अब जब रीमा घर नहीं पहुंचती है शाम को, तो उसकी माँ और मौसी फोन करती हैं कि तुम कहाँ गई हो। तो रीमा कह देती है कि मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ और कभी मुझे बुलाना भी नहीं। जब ये शब्द रीमा के मुख से उसकी माँ सुनती है, तो वो भी कहीं ना कहीं रोने लगती है कि बेटी तू ऐसा क्यों कह रही है। वो कहती है कि माँ अगर तुम मुझ में समझ डालती, कहते हैं ना कि घर का चाय पानी या चाय पत्ती का अगर मायके में बताते हैं ना तो कहीं आप एक बात सोच कर देखिए, माँ बेटे, बाप बेटे, भाई भाई, बहन बहन, लड़ाई किसमें नहीं होती। लेकिन उस लड़ाइयों को अगर बढ़ावा दोगे तो वो एक दिन तांडव रख लेती है, और इन चीजों में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे भूल जाओ, लेकिन फिर बाद में दोनों बातें कर लेती हैं और कहती है कि माँ अब मैं ज्यादा आप लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं रवि के साथ आगरा आ चुकी हूँ और मैं अब इनके साथ यहीं पर पूरी जिंदगी गुजारूंगी। माँ खुश हो जाती है कहीं ना कहीं, और माँ को भी अफसोस होता है कि हमने शायद रवि के साथ गलत किया, और ये एक हैप्पी फैमिली बनती है। दोस्तों, इसके बाद रीमा बहुत अच्छे से रहती है। रीमा ने इस स्टोरी को बताने का क्या मतलब था कि कुछ लड़कियां कुछ नहीं है, ज्यादातर है आज का जो चलन चल रहा है, लड़कियां क्योंकि फोन पे रहती हैं, ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो भाई फोन हाथ में रहता है, तो जब खाली टाइम होता है, जो फ्री टाइम होता है, तो उसमें व्यक्ति इधर उधर फोन करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार से बात कीजिए, लेकिन बातों तक ही सीमित रहना चाहिए। मायके और ससुराल में एक सीमा होनी चाहिए कि इससे आगे बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ससुराल की बात मायके में दोगे ना, तो आपका घर कभी नहीं बच सकता। ये हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, अब भी आप लोगों से बोलते हैं। तो कैसी लगी आपको रीमा और रवि और अंकित की स्टोरी, और क्या इसके बारे में आप लोग कहना चाहते हो, और क्या अपनी राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।